नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने चालुक्य जो वंश है उनकी जो स्थिति है, उत्कर्ष केंद्र है, उनकी जानकारी के जो स्रोत है, उनकी राजधानी जो थी तीन थी, मैंने बताई थी। एक आपकी ऐहोल थी सबसे पहले, फिर राजनीतिक उनका उत्कर्ष हुआ, तब उनकी राजधानी वातापी हो गई थी, और उसके बाद में उनकी राजधानी अंतिम जो रूप है तो उसमें पतड काल हो गई थी। वातापी का जो प्रथम निर्माता था वो कीर्तिवर्मन प्रथम था, और वातापी को राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो पुलकेशिन प्रथम को था, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा हम उसके स्रोतों के बारे में कि जो साहित्यिक और जो अभिलेखीय जो स्रोत है, जैसे रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख है, स्मिथ ने उनको गुर्जर जाति का बताते हैं कि मध्य एशिया की जो चप जाति थी वहाँ के ये थे, और गुर्जर जाति से था। हैदराबाद जो अभिलेख है उसमें उनके राजनीतिक संबंधों के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर विदेशी इतिहासकार जो थे, पेंचांग है, ताबरी है, मातवालीन है, उनके बारे में हम लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासक और संस्थापक। संस्थापक के बारे में भी मैंने बताया था, आपको रेफरेंस भी दिया था पुस्तक का। तो जो संस्थापक थे वो थे इसके जयसिंह। तो जयसिंह के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि संस्थापक कौन था। संस्थापक था आपका जयसिंह। दूसरा प्रमुख शासक था इस वंश का रणराग। दूसरा शासक होता है रणराग। यह जो होता है रणराग जो होता है, गदा युद्ध होता है, हनुमान जी रखते हैं ना, हनुमान जी रखते हैं ना वो गदा, तो गदा युद्ध में निपुण था। बस यही एक बात इनकी ध्यान में रखनी है, निपुण था। अब हम बात करते हैं प्रमुख शासक होता है पुलकेशिन प्रथम और द्वितीय, दोनों ही हैं। द्वितीय में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है, ठीक है। इसकी उपाधि जो थी वो थी, एक तो ये वातापी को की स्थापना करता है, तो सबसे पहले इसकी उपाधियों पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक उपाधि मिलती है सत्याश्रय, कई राजाओं की ये मिलेगी। एक श्री वल्लभ, श्री विक्रम। सत्याश्रय जो है वो इम्पोर्टेंट है भी। श्री पृथ्वी वल्लभ, सॉरी, और रण विक्रम, ये तीन इनकी उपाधियां मिलती है, ठीक है। सत्याश्रय, श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम। ऐहोल अभिलेख में से वातापी रूपी वधु का स्वामी कहा है। ऐहोल जो अभिलेख है रवि कीर्ति का है, मैं इसे वातापी रूपी वधु का स्वामी कहा है, अंडरलाइन कर लेना भी। किसमें कहा गया है? ऐहोल अभिलेख में कहा गया है, वातापी रूपी वधु का स्वामी इसको कहा गया है। चालुक्य वंश का ये वास्तविक संस्थापक होता है, ये चर्चा हमने पहले भी कर ली थी। वास्तविक संस्थापक होता है आपका जयसिंह, और वास्तविक संस्थापक होता है पुलकेशिन प्रथम। इस वंश का, चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक। इसके बाद में चालुक्यों को कदम शासकों की अधीनता से ये मुक्त करवाता है।
मुक्त कराता है। ठीक है। वातापी में ये एक दुर्ग का निर्माण कराता है। वातापी का में एक ये किला बनाता है, एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। दुर्ग का निर्माण कराता है या कराकर चालुक्यों की राजधानी बनाता है। ये बात तो मैं बता दी थी। चालुक्यों की राजधानी बनाता है। इसके अलावा इस उपलक्ष्य में ये एक यज्ञ भी करवाता है। जो ये राजधानी बनाता है ना, इस उपलक्ष्य में ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता है। ये ध्यान में रखना। एक तो इसे वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला कहा गया है। कहा गया है। स्मृति पुराण, स्मृति पुराण, इतिहास पुराण आप कर सकते हो इसमें। का ज्ञाता वह तो राजा हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण राजा हुए हैं अपने भारतीय इतिहास में, पौराणिक राजा हुए हैं। इतिहास पुराण का ज्ञाता, स्मृतियों व इतिहास पुराण महाभारत का ज्ञाता व ययाति, पौराणिक जो राजा हुए हैं अपने पुराणों में हैं। ययाति और दिलीप बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। फिर कभी वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ययाति और जो दिलीप थे उनके बारे में शासकों के समतुल्य बताया गया है। बताया है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। इसके बाद में हम पुलकेशिन कीर्तिवर्मन या बाद में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो देखिएगा आप। संस्थापक जयसिंह था, दूसरा शासक रणराग था जो गदा युद्ध में माहिर था। पुलकेशिन प्रथम जो था, इसकी 3 उपाधियां हमें मिलती है, सत्याश्रय, श्री पृथ्वीवल्लभ और रण विक्रम। ऐहोल अभिलेख में इसे वातापी रूपी वधु, यानी वातापी जो है वो वधु का स्वामी, तो वातापी को बसाने वाला यही था, राजधानी लाने वाला ही, क्योंकि इस समय जो थी वो राजनीतिक जो केंद्र की शुरुआत हो जाती है। ये 2 है वो इतना नहीं करते हैं। इस समय राजधानी ऐहोल होती है ना, जो कर्नाटक के बीजापुर में है। ठीक है, ये राजनीतिक केंद्र की यहाँ शुरुआत हो जाती है और ये राजधानी हो जाती है आपकी वातापी। तो वातापी रूपी वधु का इसे स्वामी कहा गया है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा गया है। ये जो कदम्ब वंश जो था, कदम्ब शासकों की अधीनता से इसको मुक्त कराया गया था। तो कदम्ब शासकों की अधीनता से इसको मुक्त कराया गया था, कराता है। वातापी में एक ये किला बनाता है, दुर्ग बनाता है और इस वातापी को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाने के बाद में यहाँ एक अश्वमेध यज्ञ जो है उसका आयोजन ये करवाता है। और
आपका हिरण्यगर्भ और वाजपेयी यज्ञ कराने वाला, इतिहास पुराण और स्मृति का इसे ज्ञाता कहा गया है। अपने जो प्रमुख पौराणिक राजा हुए हैं ययाति और आपका दिलीप, जिसके समतुल्य शासकों में से इसकी जो है चर्चा या समतुल्य शासकों के बताया गया है इसका कि उनके समतुल्य ये शासक था। इसके बाद में राजा बात करते हैं हम कीर्तिवर्मन। जो कीर्तिवर्मन के बारे में अभी हमने बताया था कि ये वातापी का प्रथम निर्माता जो था वो था। तो हम बात करते हैं कीर्तिवर्मन। 2 उपाधियां हैं बस, और कुछ ही याद नहीं करना इसमें। कीर्तिवर्मन पहला है वातापी का प्रथम निर्माता, वातापी का प्रथम निर्माता, ठीक है। दूसरा है सत्याश्रय और ये पृथ्वी वल्लभ। तो ये उपाधि तो हमें इनकी लगभग मिल ही जाती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ये जो है ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा गया है? कीर्तिवर्मन को कहा गया है। इसके बाद में एक व्यक्ति आता है मंगलेश। ये लाइन ही आपको ध्यान में रखनी है। कीर्तिवर्मन का पुत्र होता है मंगलेश, ठीक है। अल्पवयस्क पुलकेशिन द्वितीय को राजा बनाया जाता है। ये इसका संरक्षक होता है, गार्जन होता है, और ये इसका क्या होता है भाई, इसका पुत्र था मंगलेश जो था, इसका तो था भाई, इसका भाई था और इसका ये पुत्र होता है। तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो हो गया ये चाचा और भतीजा। तो ये पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा की हत्या कर देता है। अल्पवयस्क इसका संरक्षक होता है मंगलेश, और ये भतीजा जो इसका ये भाई होता है कीर्तिवर्मन का मंगलेश, और ये इसका पुत्र होता है, तो ये राजा बनता है। ये अल्पवयस्क में इसका मंगलेश जो होता है वो संरक्षक होता है, और ये इनमें रिश्ता भाई, ये इसका भाई है, ये इसका पुत्र है, तो ये चाचा और भतीजा हो गए। तो ये जो भतीजा है ये चाचा जी को स्वाहा मौत के घाट उतार देता है, चाचा की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है या राजा बन जाता है। मंगलेश के बारे में इतना ही ध्यान रखना है। कीर्तिवर्मन की बस केवल ये इंपॉर्टेंट ये और ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखो, वातापी का प्रथम निर्माता और सत्याश्रय। पृथ्वी वल्लभ सबको पता है कि इस वंश की लगभग राजाओं की जो राजधानी थी वो आपकी श्रीवर्ती वल्लभ या पृथ्वी वल्लभ थी। अब इस वंश का एक महत्वपूर्ण जो शासक होता है वो होता है आपका पुलकेशिन द्वितीय। महत्वपूर्ण शासकों में से एक है भाई पुलकेशिन द्वितीय। अगर हम रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है जय सिंह। यहाँ तक अगर पूछ ले तो रणराग गदा युद्ध में प्रवीण था, पुलकेशिन प्रथम। 2 बातें अगर आप ध्यान में रखते हो, मंगलेश और पुलकेशिन कीर्तिवर्मन। मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय। जय सिंह संस्थापक था, गदा युद्ध में प्रवीण था, ये वास्तविक संस्थापक था, ये वातापी का निर्माता था। ये अपने भतीजे द्वारा इसकी हत्या हो जाती है और पुलकेशिन द्वितीय जो है वो राजा बन जाता है। इसका आप टाइम पीरियड जरूर लिख लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। तो 610 से 642
610 से 642 ईस्वी। इसके समकालीन वेनसांग था। वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के काल में आया था, तो स्वाभाविक सी बात है हर्ष भी था। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं और हम क्या सीधा का सीधा इतिहास पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, लाइन टू लाइन याद तो रखते हैं कि हर्ष को पढ़ लिया, हर्ष से युद्ध हुआ, ठीक है, हर्ष को पढ़ लिया, और क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन चीनी यात्री था, और 3 हमें मिल जाते, तो वेनसांग था। और वेनसांग से हमें याद रख सकते हैं कि वेनसांग से हमें कौन था? हर्ष के काल में आता, तो हर्ष था। ये हर्ष को पराजित भी करता है भाई। महाभारत का के युद्ध में इसके समय जो 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो रविकीर्ति की एहोल प्रोसेस इसके समय की थी। वेनसांग चीनी यात्री इसके दरबार में गया था, इसे महान शासक बताता है, और हर्ष को ये हराता है, और पल्लव राजाओं को ये हराता है। ये 4 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके समय की है। पुलकेशिन द्वितीय टाइम पीरियड आप याद रखो 610 से 642। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अन्य नाम। अन्य नाम, वेनसांग ने इसे इसका अर्थ हो गया महाराष्ट्र का शासक। ये नाम देता है, ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन थोड़ा नाम अजीब है। ताबरी जो होता है ईरानी इतिहासकार होता है, ये देता है फरमेश या परमेश। ठीक है। इसके बाद में चालुक्य लेखों में इसे परमेश्वर कहा गया है, शिव का उपासक था। परमेश्वर। चालुक्य लेखों में इसे परमेश्वर कहा गया है। ये तो थे इनके 3 नाम। अब बात करते हैं इसकी उपाधियों की। उपाधि, हालांकि एक उपाधि काफ़ी बार में बहुप्रचलित जो उपाधि थी वो थी आपकी सत्याश्रय। सत्याश्रय एक उपाधि इसकी ये मिलती है। इसके बाद में परम भागवत जो है एक उपाधि मिलती है आपका, एक लोहाना अभिलेख है जिसमें इसकी उपाधि ये मिलती है आपकी लोहनारा दानपत्र है। छः 630 ईस्वी का है भाई। इसमें इसकी उपाधि मिलती है परम भागवत। ठीक है, एक सत्याश्रय, एक परम भागवत और एक उपाधि हैदराबाद अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है पहले चर्चा कर चुके हैं, आप बता सकते हो। 100 युद्धों का विजेता या सैकड़ों युद्धों का विजेता। विजेता, ठीक है, ये थी इसकी उपाधि। एक दानपत्र में मिलता है नेकर। नेकर जो दानपत्र है इसमें उसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत का अच्छा ज्ञान था। इसमें यह कहता है कि मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का
अच्छा ज्ञान था। ठीक है। चीनी यात्री वेनसांग जो था, चीनी यात्री वेनसांग इसे महान शासक बताता है। चीनी यात्री कहता है वेनसांग की ये महान शासक था। एक बार आप और इसको देख लीजिएगा। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642। ठीक है। वेनसांग इसे कहता है महोलचय यानी महाराष्ट्र का शासक। ताबरी से कहता है फरमेश या परमेश। चालुक्य लेखों में ये परमेश्वर कहा गया है। ये अन्य नाम थे, ये उपाधियाँ। सबसे बहुप्रचलित जो उपाधि थी वो थी आपकी सत्याश्रय। लोहनारा जो दान पत्र था उसमें इसको 630 का था, इसमें इसको परम भागवत कहा गया है। हैदराबाद लेखों में इसे सैकड़ों युद्धों का विजेता कहा गया है। नेकर जो दान पत्र है इसमें यह कहता है कि ये मनुस्मृति, रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञानी था या ज्ञान था इसको। चीनी यात्री वेनसांग ये कहता है कि ये महान शासक था। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे, एक युद्ध होता है किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ, जिसमें हर्षवर्धन जो है वो पराजित हो जाता है। एक महान शासक, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू, सकल उत्तरापथनाथ की हाथियों की सेना को ये पराजित कर देता है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हर्ष से युद्ध। होता कहाँ है? स्थान की अगर बात करते हैं तो ये नर्मदा जो नदी है के तट के पास, तट के किनारे हर्ष से युद्ध होता है। नर्मदा नदी के तट के किनारे ये होता है, के तट पर होता है, के किनारे होता है। जानकारी हमें मिलती है दो चीज़ों से, एक तो वेनसांग से जिससे इस युद्ध की हमें जानकारी मिलती है, और एक ऐहोल अभिलेख से। वेनसांग का जो विवरण है इसमें, और ऐहोल अभिलेख से ये हमें जानकारी मिलती है। ये युद्ध स्थान होता है या युद्ध स्थल होता है? स्थल भी लिख सकते हैं, स्थल ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्रोत में ये मिलते हैं। भाई युद्ध होगा, क्रिकेट मैच होगा तो परिणाम तो आएगा ही। परिणाम ये होता है हर्ष पराजित होता है और पुलकेशिन द्वितीय जो है विजित होता है। जब ये विजित होता है तो एक उपाधि धारण करता है। ये ऐहोल अभिलेख में ये कहा गया है कि सकल उत्तरापथ नाथ की हाथियों की सेना को पराजित किया। हर्ष की सकल उत्तरापथ नाथ की हाथियों की सेना को पराजित किया और उपाधि धारण करता है परमेश्वर। परमेश्वर ये था हर्ष से युद्ध।
फिर इनका पल्लवों से युद्ध होता है, पल्लव जो होते हैं उनसे। इसकी भी आप दो बात देख लीजिएगा। हर्ष से युद्ध होता है, युद्ध जो स्थल होता है वो नर्मदा नदी के तट पर होता है। वेनसांग का विवरण जानकारी देता है, ऐहोल अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है, परिणाम हर्ष पराजित हो जाता है। ऐहोल अभिलेख में ये कहा गया है कि सकल उत्तरापथ नाथ की हाथियों की सेना को ये पराजित करता है। पराजित करने के बाद में ये परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। फिर है पल्लव संघर्ष। पल्लव संघर्ष, इसके समय यही पल्लव चालुक्य युद्ध की शुरुआत होती है। इससे पहले पल्लवों और चालुक्यों में युद्ध नहीं होता है। तो सर्वप्रथम पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत ये आ जाता है कि पल्लव चालुक्यों का संघर्ष किसके काल में हुआ था। तो चालुक्य वंश जो पुलकेशिन द्वितीय है इसके समय हुआ था। पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत पुलकेशिन द्वितीय के समय होती है। इसने पल्लव शासक इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया। राजा का नाम अंडरलाइन कर लेना भी। पराजित किया, ठीक है। उसके साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लेता है। अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई, कौन होता है छोटा भाई? विष्णुवर्धन को वहां का शासक, विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया, जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। ये देखो वेंगी के चालुक्य की स्थापना हम इसी में कर लेते हैं, है ना। कहा जाता है। ये आप देख लीजिएगा कि हर्ष के बारे में हमने पढ़ा था कि हर्ष से युद्ध होता है और हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर ये हरा देता है, जिसकी जानकारी हमें वेनसांग के विवरण में मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति में हमें मिलती है या ऐहोल अभिलेख में हमें मिलती है। और हराने के बाद में ये ऐहोल अभिलेख में ये कहा गया है कि सकल उत्तरापथनाथ की हाथियों की सेना को ये पराजित करता है और परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। फिर ये पल्लवों से युद्ध होता है। इससे पहले चालुक्यों और पल्लवों में युद्ध नहीं था। तो संघर्ष की जो चालुक्य और पल्लवों के बीच जो संघर्ष होता है उसकी शुरुआत जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के समय होती है। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो यहाँ का शासक होता है महेंद्र वर्मन, उसको पराजित करता है और वहाँ अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को शासक बनाता है और जिन्हें वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। और वहाँ से ही वेंगी के जो चालुक्य हैं
उसके जीवन की या उनका जो उत्कर्ष होता है। अब हम अगली वीडियो में कुछ प्रमुख शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद में आपकी है ऐहोल प्रशस्ति या ऐहोल अभिलेख, जिसकी कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।